हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंकुर हिंदी पाठमाला ये क्लास 5 कक्षा 5 का अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का ये चैप्टर नंबर है 3 घड़ी का इतिहास। इसका मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड नहीं की थी। इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन और उसका रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। रीडिंग प्लेलिस्ट में चले जाना और इसका पहले रीडिंग वीडियो देखना, घड़ी का इतिहास का रीडिंग वीडियो। फिर उसके बाद जो ये एक्सप्लेनेशन की हूँ इस चैप्टर का, घड़ी का इतिहास का एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में चले जाना। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में, वहाँ पे चैप्टर 3 का घड़ी का इतिहास का एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ इसको देखना, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन आंसर भी कर नहीं पाओगे। इसीलिए पहले ये रीडिंग वीडियो, फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो, फिर अभी क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखना उसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये घड़ी का इतिहास है, पेज नंबर है 18 और उसका क्वेश्चन आंसर पेज है 22। तो क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। बोलने की बारी मतलब स्पीकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है प्राचीन काल में लोग बिना घड़ी के, ये बोलने की बारी मतलब ये स्पीकिंग ही करना है, लेकिन इसका मैं राइटिंग भी लिख दी हूँ इसका क्वेश्चन आंसर। प्राचीन काल में लोग बिना घड़ी के अपना काम कैसे चलाते होंगे, सोचकर बताइए। तो प्राचीन काल में लोग कैसे बिना घड़ी के कैसे काम करते थे उसको बारे में लिखना है, जो हम उसमें डिस्कस किए थे इस चैप्टर में। तो लिखोगे, ये है आंसर। प्राचीन काल में एंशियंट टाइम में लोग सूर्य मतलब सन की गति, सन का मूवमेंट, गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। ऐसे बिना घड़ी के अपना काम चलाते होंगे। ऐसे ही वो बिना घड़ी के वो सूर्य का गति मूवमेंट देख के वो काम कर रहे थे, इसीलिए वो बिना घड़ी के ऐसे ही वो समय को जान के वो अपना काम चलाते होंगे। इसके बारे में ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जल घड़ी का आविष्कार कब हुआ। जल घड़ी मतलब वाटर वॉच, वाटर क्लॉक के बारे में लिखना है, कैसे हुआ था। जल घड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं मतलब 16th सेंचुरी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मध्यकाल में बनी घड़ियाँ बहुत ज़्यादा सफल क्यों नहीं हुई। मध्यकाल मतलब मिडिल एज में, मिडिल टाइम में जो भी घड़ियाँ बनाया गया था, उस टाइम में जो भी घड़ी बना था, तो वो क्यों सफल मतलब सक्सेस क्यों नहीं हुआ था, उसको क्यों यूज बहुत नहीं किए थे मध्यकाल में मतलब मिडिल एज में। तो लिखोगे मध्यकाल में जल घड़ी का आविष्कार हुआ था। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था। जो सनराइज के टाइम में उसमें पानी भर देते थे, उसमें जो नीचे के सुराग से बूंद बूंद कर टपकता रहता था। उसके नीचे से सुराग मतलब होल हो रहा था, तो उसमें से पानी गिरता था। परंतु इस घड़ी में सुराग के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था। लेकिन वो जो पानी निकल जाता था उसका बूंद बूंद कर जो टपक रहा था, इसके वजह से जो भी सुराग में छोटा या बड़ा ये सुराग हो जाता था, तभी उसका समय, क्योंकि जब छोटा होता था पानी, छोटा होता था जो सुराग मतलब जो होल छोटा होता था, तभी वो पानी कम नीचे गिरता था, तो टाइम जल्दी नहीं जाता था। और जब ये सुराग जो होल बड़ा होता था तो पानी ज़्यादा चला जाता था, तो जो जल्दी टाइम हो जाता था। इसीलिए उसके वो डिफरेंस उसमें हो जाता था, समय का ठीक अनुमान उस टाइम में नहीं लगा पाते थे जल घड़ी यूज करने के टाइम में। इसीलिए मध्यकाल में इतना यूज नहीं हो पाता था, ये समय का अनुमान ठीक से नहीं लगा पाते थे, ये जल घड़ी इतना
उस टाइम में जल घड़ी इतना यूज नहीं हो पाता था, क्योंकि इसमें डिफरेंस हो जाता था टाइम में। वो समय का ठीक अनुमान उस टाइम में नहीं लगा पाते थे। तो ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है परमाणु घड़ियों की क्या विशेषताएं हैं। परमाणु घड़ियों मतलब जो एटॉमिक वॉच का क्या विशेषताएं हैं बोल के लिखना है। तो लिखोगे परमाणु घड़ियों उपग्रह मतलब सैटेलाइट की स्थापना के समय काम आती है। परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लिखोगे। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता था उस समय वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में उसका दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर लिखने की बारी, अभी ये हो गया बोलने की बारी मतलब स्पीकिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर। अभी लिखने की बारी मतलब राइटिंग स्किल। अभी ये लिखोगे, लेकिन मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर लिख दी हूँ, स्पीकिंग स्किल का भी। अभी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता कैसे लगाते थे। ये हो गया लिखने की बारी मतलब राइटिंग स्किल। प्राचीन काल में समुद्री जहाज पर यात्रा, समुद्री जहाज मतलब जो शिप में जो जहाज यात्रा करते थे, यट में जो करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगाते थे। जो सूर्य का जो सूर्योदय होने के टाइम में जो सनलाइट होता था तभी उसका जो मूवमेंट, अभी जो सनराइज पूर्व दिशा में होके फिर जो नून में मतलब मिड डे में जब पूरा हेड के ऊपर चला जाता था सूरज, तभी वो लोग जानते थे कि ये 12 o'clock हो गया है, आफ्टर ये नून हो गया अभी। फिर 4 o'clock के टाइम में थोड़ा ये आफ्टरनून हो गया है। फिर जब इवनिंग में जो सनसेट होता था तभी पता चल जाता था कि ये अभी रात होने वाला है। तो इसी को देख के, सूर्य की रोशनी को देख के वो लोग समय का पता लगाते थे। प्राचीन काल में जो समुद्री जहाज में जो यात्रा करते थे तभी यात्री लोग, व्यापारी लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे। आधुनिक घड़ी में था मॉडर्न वॉच मतलब मॉडर्न टाइम के जो वॉच ये डिस्कवर हुआ था तभी उसको पहले कौन पहना था, पहला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे लिखोगे आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ मतलब फ्रेंच जो मैथमेटिशियन थे और दार्शनिक मतलब फिलोसोफर ब्लाइज पास्कल थे। वो ब्लाइज पास्कल वो आधुनिक घड़ी का जो आधुनिक घड़ी को पहले पहनने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ब्लाइज पास्कल वो पहले पहने थे आधुनिक घड़ी को मतलब मॉडर्न वॉच को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है क्वार्ट्ज घड़ियों की क्या विशेषताएं हैं। क्वार्ट्ज, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे आधुनिक घड़ी को पहनने वाले, ये तो हो गया। फिर क्वार्ट्ज एक प्रकार क्रिस्टल है क्वार्ट्ज जिसमें स्थायी रूप में यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को क्या लाभ हुआ। घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को समय के साथ चलना सिखलाया है। घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को समय के साथ चलना सिखलाया है और समय के साथ कैसे चला जाए वो घड़ी के माध्यम से मनुष्य सीख पाया। और जिसने भी समय का आदर किया तो जो भी टाइम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया। जो भी फर्स्ट टाइम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया तो वो
उसको ही सफलता, मतलब उसको ही सक्सेस मिला, वो टॉप पोजीशन में पहुंच गया, ये लिखना है टाइम मैनेजमेंट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन दिया गया है यूनान में, ख में जर्मनी में है, ग रोम में, घ मिस्र के बेबीलोन में। तो मिस्र के बेबीलोन में हुआ था, तो यहाँ पे टिक लगाना है। कैलकुलेटर का आविष्कारक किन्हें माना जाता है? क में है लुइस एडिमस, फिर ख में रोलेक्स डेट, फिर ग ब्लाइज पास्कल और जॉन हर्बुड। तो ब्लाइज पास्कल है करेक्ट ऑप्शन, तो ग होगा, टिक लगाना। मधुर संगीत सुनाने वाली बड़ी घड़ी भारत के किस नगर में रखी गई है? मधुर संगीत मतलब जो म्यूजिकल क्लॉक। तो ऑप्शन है जयपुर, ख में जोधपुर, ग जबलपुर, घ दिल्ली। तो जोधपुर है करेक्ट ऑप्शन, तो जोधपुर में टिक लगाना है। अभी रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। 1657 में क्या हुआ था? पहली पेंडुलम घड़ी का निर्माण हुआ था, यहाँ पे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। 1868 में क्या हुआ था? 1868 में पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार हुआ था। रिस्ट वॉच वो कलाई में यहाँ पे पहनने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच कहते हैं, उसको आविष्कार किया गया था 1868 में। 1902 में क्या हुआ था? 1902 में पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बना था, ओमेगा वाला। फिर 1927 में पहले वाटर रेसिस्टेंट वाला घड़ी का निर्माण हुआ था। फिर 1946 में पहली पतली घड़ी का निर्माण हुआ था। 1957 में पहली इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच का निर्माण किया गया था। फिर भाषा संसार, दिए गए विशेषणों की अवस्थाएं लिखिए। उच्च, उच्च का होगा उच्चतर, ये पॉजिटिव डिग्री, ये जो कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री, इस हिसाब से विशेषण। तो प्रिय का होगा प्रियतर, तो यहाँ पे लिखोगे प्रियतर। फिर उच्चतम जैसे प्रिय होगा प्रियतम। सुंदर सुंदरतर। फिर सुंदरतम। गुरु का होगा गुरुतर। गुरुतर फिर गुरुतम। फिर लघु का होगा लघुतर। फिर लघुतम। फिर अधिक का होगा अधिकतर। अधिकतम। फिर प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे प्रत्यय लगाना है। समुद्र प्लस बड़ी ई, तो समुद्री, बड़ी ई हो गया समुद्री, बड़ी की मात्रा। तो रस्सा प्लस बड़ी ई हो गया रस्सी, रस्सी। फिर व्यापार प्लस बड़ी ई, तो व्यापारी, व्यापारी। दोस्त प्लस बड़ी ई, दोस्ती। पहाड़ प्लस बड़ी ई, पहाड़ी। फिर दर्शन प्लस ईक, दार्शनिक। यंत्र प्लस ईक, यांत्रिक, यांत्रिक। यांत्रिक।
इलेक्ट्रॉन प्लस ईक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन प्लस ईक होगा इलेक्ट्रॉनिक, ट्रॉनिक। विज्ञान प्लस ईक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। प्रयोग प्लस ईक, प्रायोगिक, या अभी उचित उपसर्ग, उचित उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है अ, प्र, उप, बी। तो यहाँ पे उपसर्ग लिखोगे और शब्द लिखोगे तो नया शब्द होगा। तो स्थित दिया गया, स्थित में क्या होगा? अ, प्र, उप, बी क्या होगा? उपस्थित होता है तो उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंस, उपस्थित। फिर समर्थ, समर्थ क्या होगा? अ, प्र, उप, बी। तो क्या होगा? असमर्थ होता है, असमर्थ मतलब इनकेपेबल। असमर्थ। फिर शेष, शेष में क्या होगा? अ, प्र, उप, बी। विशेष होता है, विशेष मतलब स्पेशल, विशेष। फिर उपसर्ग और शब्द, गति, गति होगा प्र प्लस गति, प्रगति। प्रगति। सिद्ध, प्रसिद्ध, प्र प्लस सिद्ध, प्रसिद्ध। फिर देश, विदेश, बी प्लस देश, विदेश। क्या? अभी दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए, विलोम शब्द, एंटोनिम्स। प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द होगा, प्राचीन एंशिएंट होता है तो प्राचीन का आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक। सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज, तो सूर्यास्त मतलब सनसेट, सूर्यास्त। प्राचीन एंशिएंट, आधुनिक मॉडर्न। सूर्योदय सनराइज, सूर्यास्त सनसेट। उपस्थित का, उपस्थित प्रेजेंस होता है तो अनुपस्थित एब्सेंस, अनुपस्थित। अनुपस्थित। धरती का क्या होगा? धरती, धरती आसमान, धरती आकाश, आकाश। उदार, आदर, आदर का अनादर, आदर रिस्पेक्ट करना, अनादर इग्नोर करना, अनादर। उच्चतम मतलब टॉप पोजीशन, जो ग्रेटेस्ट पोजीशन। उच्चतम, न्यूनतम, न्यूनतम हो गया। अभी पढ़िए और समझिए। समय और उसके
विभागों के नाम प्रायः पुल्लिंग होता है, जैसे वक्त होता है तो वक्त, क्षण, घंटा, मिनट, पहर, दिन, सप्ताह, ये सब पुल्लिंग होता है, ये सब मस्कुलाइन। पुल्लिंग मतलब मस्कुलाइन। किंतु घड़ी, सांझ, तिथि ये सब अपवाद होता है, ये सब विभिन्न प्रकार घड़ियों का चित्र इसकी स्क्रैप बुक में लगाइए। इस चित्र को देखिए और उनके आविष्कार। घड़ियों को ये कलेक्ट करना, उसका इमेज सब, और उसको स्क्रैप बुक में उसको पेस्ट करना है। इंटरनेट से सब मिल जाएगा, सभी जल घड़ी, सूर्य घड़ी, ये सब जो स्क्वाड्स, रिस्टवाच, ये सब। इन चित्रों को देखिए और इन नीचे इनके आविष्कारों के नाम लिखो। ये जो आविष्कार जो किए थे, इन्वेंशन, उसको नाम लिखना है। ये सब गूगल करके लिख सकते हो, ये सब भी। समय बताइए कि कौन सा टाइम हुआ है। 3 बजा है तो 3 o'clock लिखोगे। 3 बजा है। और ये 7, ये 10 लिखोगे। और ये 8:30 लिखोगे। और ये 2:30, 2:30। और ये 4:30 बजा। तो ये सब लिखना है। तो ये था घड़ी का आविष्कार, घड़ी का इतिहास। तो आज हम ये अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 क्लास 5 का ये घड़ी का इतिहास, घड़ी का इतिहास चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास का आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर और उसका भाषा संसार ग्रामर पोर्शन का आज हम किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट, एक्सप्लेनेशन वीडियोज, फिर उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है और उसका ई बुक सोल्यूशन भी अपलोड हुआ है। उसका लिंक मैं जो कमेंट सेक्शन में पिन करती हूँ, और नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, नहीं तो उसको जो कम्युनिटी टैब में जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। उसका लिंक वहाँ पे अपलोड शेयर की हूँ। और एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो बाल राम कथा का भी क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है। अभी क्लास 6 क्लास 7 का अपलोड कर रही हूँ। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 तक अपलोड हो चुका है। फिर अभी क्लास 6 क्लास 7 का भी अपलोड हो रहा है। फिर आंध्रा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 6 का वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, क्लास 6 क्लास 7 का। आगे चल के तेलंगाना और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, केरला, ये और बाकी स्टेट बोर्ड का भी अपलोड होने वाला है इस चैनल में, क्लास 1 to क्लास 12 तक। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।